सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो आज जो यूपीएससी की जो हमारी सीरीज चली हुई है 1991 से लेकर 2020 तक, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक सुविचार के साथ हम शुरू करते हैं। कमज़ोर कोई नहीं होता, कमज़ोर कोई नहीं होता जनाब, सब टाइम का खेल है। ठीक है, कमज़ोर कोई नहीं होता, सब टाइम का खेल है। तो इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ जो ग्रंथ दिए हुए हैं और एक तरफ जो सिख जो गुरु थे उनके नाम दिए हुए। तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने लिखा था आदि ग्रंथ। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूर्ण किया। इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरा और पीरा गुरु हरगोविंद के हैं। ठीक है, जो मीरा और पीरा है किसके हैं? गुरु हरगोविंद के। और मंजी मंजी जो है ये किसकी है? अमरदास की। और दल खालसा गुरु गोविंद सिंह के से संबंधित है। ठीक है, दल खालसा गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है, और मंजी और जो मीरा और पीरी ये गुरु हरगोविंद से है। ठीक है, मीरा और पीरी। और जो ये जो खालसा है ये गुरु गोविंद सिंह थे, गोविंद जो सिंह थे उनसे संबंधित है। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। किर्सन जीवन प्रख प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। ठीक है, जो किर्सन जीवन प्रख प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? इसमें से बिहारी ने, सूरदास ने, रस खान ने, कबीर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रस खान। ठीक है, कब की थी? 1558 से 1628। हिंदी के एक कवि थे, ये मुस्लिम थे परंतु साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी भी थे। ठीक है, इनकी भगत थे और इन्होंने प्रेम वाटिका नामक काव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जिले इलाही। बलबन ने जिले इलाही नामक उपाधि धारण की थी। तूती ए हिंद का संबंध अमीर खुसरो से है, सबको पता है। और केसरे हिंद का संबंध महारानी विक्टोरिया से है। तथा दिन ए इलाही ये अकबर से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1997 में आया हुआ है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? ठीक है, सैनिक विभाग का प्रमुख इनमें से कौन था? मीर बख्शी, दीवान, मीर समन और बख्शी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीर बख्शी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया एवं दाग, शस्त्र, रसद आदि की देखभाल करना था। ठीक है, और जो पद होते थे एवं वेतन भी यही देता था। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के क्रांतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल है, सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, पंपा कन्नड़। ठीक है, पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। ठीक है, अगला 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगला देखते हैं।
जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, ये अमेरिका की जो उल्लेख अमेरिका की खोज का उल्लेख किस लेखक ने किया इनमें से, और मध्यकालीन वो लेखक है तो मोहम्मद मलिक जायसी, अमीर खुसरो, रस खान और अबुल फजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने कई ग्रंथों की रचना की तथा अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया। 1997 में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, उसको क्या कहते थे? जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सचिव। ठीक है, सचिव पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। और पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था। पंडित राव क्या था? जो धार्मिक मामले होते थे उसमें सलाह देता था किसको? पंडित छत्रपति जो राजा होता था उसको। और पेशवा जो होता था मुख्यमंत्री होता था, जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। और सुमत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका जो राइट आंसर है, सॉरी, वो है डी। इसका राइट आंसर है वो है डी, सुमत। ठीक है, जो सचिव है वो पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। और जो पंडित राव, ये जो है छत्रपति को धार्मिक मामलों में सलाह देता था। और जो पेशवा मुख्यमंत्री होता था, जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। और जो सुमत है ये विदेशी मामलों की देख रेख करता था। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सामरिक जो महत्व के जो सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर है वो डी। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त कर लिया, परंतु 1649 में पुणे खो दिया। कंधार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, सल्तनत काल में पवाजिल का अर्थ था। तो सल्तनत काल में पवाजिल का अर्थ क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इख्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो राशि थी उसको बोलते थे पवाजिल। तो इक्ता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित जो संख्या में सैनिक रखता था। ठीक है, तथा राजस्व की वसूली करता था। वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काटकर शेष सुल्तान को भेज देता था, जिसे पवाजिल कहा जाता था। जो इक्ता पाने वाला जो था वो क्या करता था? सुल्तान के लिए जो सेना मुहैया करवाता था। ठीक है, और राजस्व जो कर है उसकी वसूली करता था। ठीक है, अब सेना का खर्चा काट के और अपना खर्चा काट के, ठीक है, बाकी जो खर्चा, बाकी जो कर रह गया शेष कर सुल्तान को भेज देता था, जिसे क्या कहते थे? फवाजिल। ठीक है, फवाजिल कहते थे जिसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, फवाजिल का अर्थ है इख्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर लोदी, सॉरी सी,
फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।